अस्सलाम वालेकुम। एक कॉन्सेप्ट जो बड़े अरसे से किताब में था लेकिन हमारे सिलेबस ने उसको उस तरह से अडॉप्ट नहीं किया हुआ था। रिसेंटली आईकेएप ने इसको सिलेबस में इंक्लूड किया, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। अब जब आप ये पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सालाना क्या होती हैं, बाकी और चीज़ें किस तरह से हैं, सालाना डिविडेंड का क्या मामला है, फलाना किस तरह से, फलाना किस तरह से, तो देयर अराइज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। हर कंपनी सालाना अपने मेंबर्स की एक डिटेल भी फॉरवर्ड कर रही होती है अथॉरिटीज़ को। तो सेक्शन को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करते हैं, एनुअल रिटर्न क्या चीज़ है। हम ये कहते हैं कि वो कंपनीज़ जिनका शेयर कैपिटल है और वो कंपनीज़ जिनका शेयर कैपिटल नहीं है, दोनों। इसमें अलग-अलग फॉर्म होते हैं, फॉर्म ए, फॉर्म बी, हमारे सिलेबस से बहुत ज़्यादा गहराई में ताल्लुक नहीं है। जो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है और जो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, ये दोनों की दोनों क्या करेंगी, वन्स इन ईच ईयर, हर साल कम से कम एक दफा प्रिपेयर करेंगी और फाइल करेंगी रजिस्ट्रार के पास। एक चीज बनाएंगी और वो चीज रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर देंगी। वो चीज क्या है? एन एनुअल रिटर्न, एक सालाना रिटर्न, एक सालाना गोशवारा, एक ऐसा कागज जो साल के साल भेजा जाता है, कंटेनिंग पर्टिकुलर्स इन अ स्पेसिफाइड फॉर्म। एक खास फॉर्म होगा, जैसे मैंने कहा ना, फॉर्म ए, फॉर्म बी वगैरह, एक खास फॉर्मेट होता है। तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल का अलग फॉर्मेट होता है, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का अलग फॉर्मेट होता है। उनको एक फॉर्मेट दे दिया जाता है, इस फॉर्मेट में आपने एसईसीपी को, रजिस्ट्रार को, जो भी अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं, उनको आपने रेलेवेंट पर्टिकुलर्स अपने जमा कराने हैं। दोनों तरह की कंपनियों के लिए डिफरेंट है। किस वक्त तक के अपडेटेड कंटेंट जमा कराने? एज ऑन डेट ऑफ एजीएम। अगर हर कंपनी फॉर एग्जांपल अक्टूबर के अक्टूबर एजीएम कर रही है, तो अक्टूबर की 27 को अगर एजीएम है, तो 27 अक्टूबर की दिन जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन आपने जमा करानी है। अगर साल गुजर जाता है और एजीएम नहीं होती कोई, तो हमने जो ये सालाना रिटर्न है, सालाना जमा करानी है, तो फिर 31 दिसंबर आपका वो बन जाएगा, वो डेट जिस पे आपने इसको वो करना है। तो अगर कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई या हुई है हेल्ड एजीएम लेकिन अभी कंक्लूड नहीं हुई और ईयर खत्म हो गया है, तो चूंकि ये एनुअल रिटर्न है, तो फिर साल का जो आखिरी दिन है, लास्ट डेट, जो कि 31 दिसंबर होता है, 31 दिसंबर तक की अपडेटेड इंफॉर्मेशन। मैं ये नहीं कह रहा 31 दिसंबर की इंफॉर्मेशन देनी है, या तो डेट ऑफ एजीएम तक की अपडेटेड इंफॉर्मेशन देनी है, और अगर साल में एजीएम हुई कोई नहीं, या हुई और अभी कंक्लूड नहीं हुई, अभी एडजर्न हुई हुई और साल खत्म हो जाता है, जो कैलेंडर ईयर है, जो जो इंसानों का ईयर होता है, जनवरी से दिसंबर, अकाउंटेंट्स का ईयर नहीं, तो जनवरी से दिसंबर वाला ईयर अगर खत्म हो रहा है और एजीएम अभी आगे की तरफ गई हुई है, तो अपने ईयर एंड पे, यानी कि 31 दिसंबर के ऊपर जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो जमा करानी है। अब अगला सवाल, ये इंफॉर्मेशन कब तक जमा करानी है? Annual return shall be filed with registrar within 30 days from the above date। वो जो ऊपर, ये जो इन दो में से जौन सी भी डेट है ना, इस जिस वक्त तक की अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, वहां से 30 दिनों के अंदर अंदर आपने ये एनुअल रिटर्न जमा करानी है। लिस्टेड कंपनी को अगर लगे कि हमारे जरा हिसाब किताब ज्यादा है, जरा दिक्कत ज्यादा होगी, वो रजिस्ट्रार को राब्ता कर सकते हैं और रजिस्ट्रार से फॉर स्पेशल रीजन एक्सटेंशन मांग सकते हैं 15 मजीद दिन की। तो ज्यादातर कंपनियां 30 दिनों में एनुअल रिटर्न भेजेंगी, और लिस्टेड कंपनी जरूरत पड़ने पे ये 30 दिन को बढ़ा के 45 दिन तक ले जा सकते हैं, तो यानी 15 मजीद दिनों की इनको एक्सटेंशन मिल सकती है। अच्छा, फर्ज करें पिछले साल हमने अपने शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की थी, साल पूरा गुजर गया, ना हमारा एड्रेस चेंज हुआ, ना हमारा कोई भी ऐसी चीज चेंज नहीं हुई जिसका हमने एनुअल रिटर्न में देना होता है, तो क्या अब मैं दोबारा से फाइल करूं? जवाब ये है कि नो नीड टू फाइल रिटर्न, अगर कोई पर्टिकुलर्स में चेंज नहीं है पिछले एनुअल रिटर्न से। लेकिन मत जमा कराएं डिटेल, लेकिन इन्फॉर्म कर दें रजिस्ट्रार को स्पेसिफाइड तरीके से कि कोई चेंज नहीं है। आप रजिस्ट्रार को बता दें, भाई इस दफा कोई चेंज नहीं है, आप पिछले वाले को ही एज इट अपने पास समझ सकते हैं कि वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर कोई चेंज नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि खामोश होकर बैठ जाना है, रजिस्ट्रार को बताना है कि कोई चेंज नहीं है, आप पिछला डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। और कुछ कंपनियां तो इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें रजिस्ट्रार को भी तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं बताने के लिए कि हमारा वही पिछला वाला होगा। सिंगल मेंबर कंपनी या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन या उससे कम है, तो उनको तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने की जरूरत भी नहीं है। तो आपने ये चीज जमा करानी है, अगर कोई चेंज नहीं है तो जमा नहीं कराना, और बस बता देना है कि हमारी कोई चेंज नहीं है, और अगर बहुत छोटी कंपनी है तो फिर तो बताना भी नहीं है। अब इस एनुअल रिटर्न में डाटा कहां से आएगा? वो कह रहे हैं एनुअल रिटर्न बनाते वक्त आपने उस वक्त नया फ्रेश डाटा नहीं डालना, आपने एग्जिस्टिंग कंपनी के रजिस्टर, मेंबर का रजिस्टर, फलाना रजिस्टर, वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के डालनी है। तो कह रहे हैं कि ऑल द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड शैल हैव बीन प्रीवियसली एंटर्ड इन वन और मोर रजिस्टर केप्ट बाय द कंपनी फॉर द पर्पस।
जो इसमें इंफॉर्मेशन हम डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे पहले किसी ना किसी रजिस्टर में मौजूद होनी चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं एनुअल रिटर्न बनाते हुए आप कुछ नई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे और आपके पास पुराना रिकॉर्ड आ रहा हो, आपके रजिस्टर पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और उसी रजिस्टर से उठ के आपने एनुअल रिटर्न में डाला हो। तो ये सेक्शन था जिसको हमने बड़ा डिटेल में इसका एनालिसिस किया, इसको समझा, चूंकि रिसेंटली इंक्लूड हुआ है तो इसकी जरा इंपॉर्टेंस भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आपने ये समझ लेना है कि दोनों कंपनियों के लिए हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल जरूरी है। डेडलाइन है एजीएम की ड्यू डेट के, एजीएम जिस दिन हो रही है उस दिन की इंफॉर्मेशन देनी है, और अगर साल गुजरता है बगैर एजीएम के या एजीएम होती है और अभी कंप्लीट नहीं होती और 31 दिसंबर आ जाती है तो फिर 31 दिसंबर डेडलाइन है, इस वक्त तक अपडेटेड इंफॉर्मेशन। इन दो में से जौन सी भी डेट होगी जो आपके लिए ड्यू होगी उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रार को चीज जमा करानी है। लिस्टेड कंपनी 15 दिन तक की मजीद एक्सटेंशन ले सकती है, और हमने कहा कि ये इसमें अगर कोई चेंज नहीं है तो फिर आपको जरूरत नहीं है फाइल करने की, लेकिन बताने की जरूरत है। और एसएमसी और 3 मिलियन तक के शेयर कैपिटल की प्राइवेट कंपनी को तो बताने की भी जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन किसी ना किसी रजिस्टर से एक्सट्रैक्ट हुई हो। तो दैट वाज द ओवरऑल मैप ऑफ दिस सेक्शन। इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।